हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री महाकाल। सावन का महीना स्टार्ट हो चुका है। तो सावन के महीने में आपको कैसे पूजा पाठ करना चाहिए, कैसे अनुष्ठान करना चाहिए, इसको जानने के लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना पड़ेगा। सावन के महीने में जब भी आप तो पूरे सावन के महीने में भी जो है ना, पूरे महीने भर ही अगर आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करेंगे तो ज़्यादा लाभकारी माना जाता है। सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग का ही सबसे ज़्यादा महत्व बताया गया है। और आप जब भी सावन के महीने में, अगर नहीं भी आप पूरे महीने पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा कर सकते हैं, तो जो सावन का सोमवार आता है उस दिन तो ज़रूर ही, जो भी 4 सोमवार या 5 सोमवार जितने भी पड़ते हैं एक महीने में, आपको हर सोमवार को पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करना चाहिए। और सावन के महीने में कहा जाता है कि अगर आपके 16 सोमवार के व्रत अगर किसी को शुरू करना है रखना, तो वो सावन के महीने से ही 16 सोमवार के व्रत उठाए तो ज़्यादा लाभकारी माना जाता है। और जब भी हम 16 सोमवार के व्रत करते हैं तो उसके लिए भी हमें पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना पड़ता है। पार्थिव शिवलिंग बनाकर ही पूजा करना उसके लिए ज़्यादा लाभकारी माना जाता है। तो यहाँ पर हमने भी ना पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लिया था। जब आप पार्थिव शिवलिंग को बना ले तो सबसे पहले ना, जब उनकी स्थापना करें तो सबसे पहले नीचे एक चौक पूर ले, चौक पूरने के बाद एक पटा रखें, और पटा रखने के बाद अपने ना जो शिवलिंग है उनकी स्थापना करें। और फिर उसके बाद करें शिव जी का अच्छे से अभिषेक। शिव जी की जो आप थाली तैयार करते हैं उसमें आप धूप, दीप, अगरबत्ती, धतूरा, बेलपत्री, फूल, समी पत्री और भांग, इत्र, फूल, जो भी आपके पास सामान है, और ये सारा सामान तो होना ज़रूरी ही रहता है। फल हो एक आपका पूजा में, ये सारी चीज़ों को आप इकट्ठा कर लें और फिर उसके बाद ही अपनी पूजा की विधि शुरू करें। और 16 सोमवार के व्रत होते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है प्रसाद, कि हम किस चीज़ का प्रसाद बनाएं और हमें क्या करना चाहिए। तो इसके लिए बोला जाता है कि जो सवा सेर होता है, 1 किलो 250 ग्राम, उसका उतने आटे का हमें प्रसाद बनाना चाहिए। को आप उसके लिए है ना, जो बाटी चूरमा होता है आप वो बना सकते हैं, या फिर आप कुछ भी है, इसमें मिठाई बनाया जाता है और वैसे तो इसमें बाटी चूरमा ही बनाया जाता है। तो यहाँ पर आप जो बाटी चूरमा बनाएंगे उसके 3 हिस्से करेंगे। 3 हिस्से जो आप करेंगे उनको बराबर बराबर आपको हिस्सों में बांटना रहेगा। ऐसा नहीं कि एक हिस्सा ज़्यादा या एक हिस्सा कम। उसके लिए आप है ना, जो 3 बाटियाँ बनाते हैं या जो जो भी 3 लड्डू बनाते हैं, उनको एक हिस्से को आपको है ना शिव जी को चढ़ाना रहता है, वो शिव जी का प्रसाद रहता है। और जो एक हिस्सा रहता है उसको आपको, जो भी आपके घर वाले हैं, आप उनको प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं। और जो तीसरा हिस्सा रहता है वो हमको स्वयं खाना पड़ता है। इस व्रत की सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको इसमें जो नमक है वो नहीं लेना है, और आपको सिर्फ मीठे का ही भोग करना है। और जो आपके हिस्से में जो एक प्रसाद आता है, हमें सिर्फ वही प्रसाद खाना रहता है, उसके अलावा हम खाना नहीं खाते हैं। वही खा के हम अपना व्रत खोलते हैं, और उसके बाद आप दूसरे दिन ही खाना खाते हैं। उस दिन जो आपको मीठे का भोग लगाते हैं, आप वही खाकर आपको अपना व्रत खोलना है। और जो हिस्सा आप शिव जी को चढ़ाते हैं, उस हिस्से को आपको ले जाकर गौ माता को खिलाना है। उस हिस्से को आपको कहीं भी नहीं करना है। और जो आपके प्रसाद का हिस्सा रहता है वो आपको स्वयं ही खाना है, अपने हिस्से में से आपको किसी को भी नहीं देना है। तो आपको ऐसे अपना 16 सोमवार का पूरा व्रत है जो उसको पूर्ण करना है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा।